ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास की तृतीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में जो जो दान किए जाएं उन सभी का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूत का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ लोक को पाते हैं। जूता दान करने वाले को ये न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यात्रा भुगतनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, मार्ग में आश्रय के लिए यानी मार्ग में यात्री जा रहे हैं और यात्रियों के आश्रय के लिए, उनके सुख के लिए जो धर्मशाला आदि बनवाते हैं और उसमें यात्री रुकते हैं, फिर वहाँ पर शीतल जल पीते हैं, हे राजन, उस पुण्य को कोई नहीं कह सकता। इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। घर पर आए हुए ब्राह्मण को या रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, धर्मशाला में जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे राजन, उनके पुण्य को कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। अन्नदान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व मानता है। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं उनको वह अपने माता पिता के समान मानते हैं। जो अन्न ग्रहण करता है, जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा राजा की तरह जीता है और उसका शरीर सदा ही निरोगी रहता है, रोगों से बचा रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है, उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ लोक को जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को चारपाई दान करता है और चारपाई पर सोते हुए ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, हे राजन, उस व्यक्ति के कुलों का उद्धार हो जाता है। वह जब तक जीता है निरोगी रहता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। साथ ही उसके 7 पीढ़ी तक के पितृ वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, जो वैशाख के महीने में ब्राह्मण को सुंदर तकिया का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं उनके पुण्य को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति रास्ते में राहगीरों के लिए घर बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, प्याऊ लगवाता है तथा ब्राह्मण को सुंदर चारपाई देता है, तकिए का दान करता है और ब्राह्मण उस पर सुखपूर्वक सोता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उस पर बरसाते हैं और वह व्यक्ति जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, वैशाख के महीने लगते ही जो व्यक्ति ब्राह्मण को चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो
पुष्प और कुकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा या कुशा का दान करते हैं वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में हरि दुर्वा भिगो करके भगवान के सामने अर्पण करते हैं, भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, भगवान शिव को अर्पण करते हैं, उनके पुण्यों को कोई नहीं कह सकता। उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और सभी पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। सब पापों से दूर होकर वह हर प्रकार का सुख भोगते हैं। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलका का दान करते हैं वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा पान नारियल का दान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में वास करते हैं और उसके बाद में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में अन्नदान, जलदान, नारियल का दान और सुगंधित द्रव्यों का दान करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं, यानी ब्राह्मण का जन्म लेते हैं और उसके बाद में वह बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल प्राप्त होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, जो रास्ते में छाया मंडप बना करके वहाँ पर बालू बिछवाते हैं उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति रास्ते में अब रास्ते में लंबा रास्ता है, छाया के लिए कुछ भी नहीं है और उस रास्ते में जो व्यक्ति पौधे लगवा देता है, 10-5 पौधे लगवा देता है, जैसे बगीचा सा लग जाता है और उसमें राहगीर रुकते हैं आकर के, फिर वहीं वो जल पीते हैं, प्याऊ भी लगवा देते हैं, तो राजन उस फल को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह व्यक्ति अनंत वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वैकुंठ लोकों में वास करता है, फिर जन्म लेकर के वो राजा के समान सुखों को भोगता है। जो व्यक्ति राहगीर वहाँ पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, उनके मन से जो दुआ निकलती है उसका पुण्य कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र बन जाता है और वो उस व्यक्ति को इतना धर्म मिलता है मानो स्वयं धर्म उस व्यक्ति का पुत्र बन जाता है जो इन कार्यों को करता है। रास्ते में प्याऊ लगाना, बाग लगाना, रास्ते में अन्नदान करना, भंडारे करना, लोगों के लिए अन्नदान करता है, भोजन कराता है, उसके पुण्य को तो कोई कह ही नहीं सकता है। स्वयं धर्म भी उसका पुत्र बन जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह सब समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिसके संतान न हो उनको इनमें से एक कार्य अवश्य करना चाहिए। तो इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें, इससे आपको जलदान, अन्नदान और साथ ही वस्त्रदान का, हर प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। और प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्य जरूर करें जो इनमें से बताएं हैं, तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।